हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं लियोस के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जून 2021 के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें मैं 3 कार्ड को पुल आउट करूँगी। एंड फर्स्ट कार्ड जो होगा फॉर 1 to 10th ऑफ जून के लिए होगा, एंड दूसरा कार्ड सेकेंड पार्ट ऑफ जून के लिए होगा, एंड लास्ट कार्ड लास्ट पार्ट ऑफ जून के लिए होगा। एंड देन वी विल क्लियरफाई ऑल द कार्ड्स। सारे कार्ड्स को फिर मैं क्लियरिफाई करूँगी कि आपके जून मंथ में क्या आ रहा है। सो लेट्स सी कि जून मंथ में लियोस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो लियोस जून 2021, लियो जून 2021, लियो जून 2021, लियो जून 2021। फर्स्ट कार्ड फॉर फर्स्ट 10 days, सेकेंड कार्ड फॉर सेकेंड 10 days, थर्ड कार्ड फॉर थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ जून। So the first card is the Hangman. लियोस सिंह राशि वालों के लिए ये पहला कार्ड है हैंगमैन। किसी चीज़ को लेकर के आप माय डियर लियोस अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में अटके हुए महसूस कर रहे हैं। आप जो है हैंग्ड मैन की तरह अपने आप को किसी सिचुएशन में टंगा हुआ महसूस करना जिसे कहते हैं, आप उस वैसा महसूस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये अपने मन से टंगे हुए हैं। ये इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड अकॉर्डिंग टू टैरोट रीडिंग। सो जो है ये अपने, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पे एक सूरज दिख रहा है, यानी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन अभी वो अपने आप को खुद को बहुत ही टंगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं, और इस सिचुएशन से डील करना उनको मुश्किल लग रहा है। हो सकता है किसी भी एरियाज़ में लाइफ के किसी भी फील्ड में, जैसे लव के फील्ड में या कैरियर के या मनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इनको आपको जो है प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रहा है, जिसे डील करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है अभी के समय में। फॉर द फर्स्ट 10 days के लिए थोड़ी सी हैंगमैन वाली, यानी कि आपके स्टक सी एनर्जी आपको फील हो रही है, स्ट्रेस वाली एनर्जी फील हो रही है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं, कंटेम्पलेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, एंड यू आर फीलिंग लाइक स्टक इन वन सिचुएशन, कि एक सिचुएशन में अपने आप को स्टक सा फील कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस हैंगमैन फॉर द फर्स्ट 10 days। क्लैरिफाई hangman, clarify hangman, clarify hangman, clarify hangman. This card pop out. So sun is coming out from for clarifying the hangman को clarify करने के लिए sun आ गया। sun is the happiest card of this deck. सो आप जो है सन कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पीनेस आने वाली है, जिसके बारे में आपने अभी सोचा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, बट यू विल फील लाइक इंडिपेंडेंट एंड वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी हैप्पीएस्ट टाइप ऑफ एनर्जी एंड वेरी जॉयफुल एनर्जी यू विल पिक आफ्टर दिस हैंग सिचुएशन। ये हैंग सिचुएशन जो आपके साथ चल रही है, जो स्टक सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, इसके बाद ये बहुत ही अच्छी, जैसे कि हैंगमैन के पीछे जो है सन कार्ड, सन जैसा बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वो जो सन है वो उनको दिख नहीं रहा है, एंड ही इज़ फीलिंग लाइक, यू आर फीलिंग लाइक कि आप टंगे हुए हो, आप दुखी हो, एंड लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी देर के लिए है, ज़्यादा देर नहीं है, बिकॉज ये सूरज आपके जीवन में खिलने वाला है, एंड यू विल फील लाइक हैप्पी, जॉयफुल, एंड very satisfied, and very in a very joyful mood you are after that, because you are in the background of the deck, because in the background of the deck you have this strength card. This strength card is telling that you are gathering your courage, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप जहाँ भी स्टक थे, आप अपना करेज को जो है गैदर कर रहे हो, अपने
हिम्मत को जुटा रहे हो, जिसको कहते हैं हिम्मत जुटा रहे हो अपनी चीज़ों को सही ढंग से करने के लिए, अपने आप को जहाँ आप स्टक फील कर रहे थे वहाँ से निकल करके आप एक अपने आप में स्ट्रेंथ ला रहे हो और अपनी सारी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल के सूरज की तरह चमकने का सोच रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी, ग्रेट एनर्जी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जून माई डियर लियो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टक आपको फील हो रहा है, बट आफ्टर दैट यू हैव सन एंड स्ट्रेंथ, so strength is coming towards you, you are gathering your strength, ताकि आप सूरज की तरह ब्राइट एंड हैप्पीनेस, वो जॉयफुल वाली मूड को फील कर सके। तो इन द लेट्स सी के सेकेंड पार्ट में आपका क्या है। सेकेंड पार्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यू आर 3 ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या कोई सही सिचुएशन या सही टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, या कोई प्लान आप कर रहे हो, बहुत ही एनालाइजिंग, बहुत ही कॉन्टेम्पलेट करके, बहुत ही सोच विचार करके आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो अंदर ही अंदर, एंड या फिर किसी डीप थॉट में आप जुड़े हो, किसी चीज़ को एक नया रूप देने के लिए, एक नया आयाम देने के लिए आप जो है आप कोई प्लान को एक नया अंजाम देने के लिए यू आर वेटिंग पेशेंटली, एंड राइट टाइम का आप इंतज़ार कर रहे हो। एंड ये कार्ड ये सुगड़ा, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप इज टेलिंग दैट कि आप ये 6 ऑफ कप जो होता है ये स्पेशली रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, यानी कि या तो आपकी कोई पुरानी फीलिंग्स आपको जो है याद आने लग जाएगी, कोई पुरानी चीज़ आपको याद आने लग जाएगी, या फिर आपको कोई आपके कोई एक्स लवर एंड कम बैक करेंगे, या एक्स फ्रेंड, कोई जो बहुत पुराने फ्रेंड थे वो आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, ये कार्ड शो करता है। और मे बी आप उन्हीं का वेटिंग कर रहे हो, एंड मे बी उन्हीं के आने से जो है आप जो है एक रिकन्सिलेशन, और ये रिकन्सिलेशन का भी एनर्जी है, यानी कि समझौता। अगर किसी पुरानी चीज़ों से या पुराने प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम थी, या कुछ कैरियर की प्रॉब्लम थी, या कुछ लव्स की प्रॉब्लम थी जो कि आपको मतलब जो है सुलझ नहीं रहा था, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, यहाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो जो है आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो शायद ये यही है। लेट्स क्लियरिफाई ऑल्सो दिस। सो जस्टिस इज़ इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस डेट। तो जस्टिस यानी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में एक जस्टिस चाहिए है, मतलब आप चाहते हो रिकन्सिलेशन चाहते हो इन अ पॉजिटिव मैनर, और फॉर सम केसेस या तो आपके केस चल रहे हैं या कोर्ट चल रहा है, देन आप उसमें जस्टिस चाहते हो, इन द सेंस कि कुछ जस्टिस जो है आपके फेवर में सर्व होने वाली है, ये कार्ड शो करता है। या जो आप प्लानिंग कर रहे हो और जो चीज़ आप वेट कर रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स से, उसमें आपको जो है जस्टिस सर्व किया जाएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको दिया जाएगा, ये कार्ड ये शो करता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड दिस इज शोइंग सो मेनी मीनिंग्स। सो और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है। अगर केस कचहरी कोर्ट चल रहा है देन यू जो है, और अगर आप सही टाइमिंग या रिकन्सिलेशन, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग जो है अभी कोर्ट वगैरह में जो फंसे हैं उनका जो है समझौता हो सकता है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है आप पेशेंटली इस चीज़ का वेट कर रहे हो एंड वो चीज़ आपके पास आ रही हो, या फिर कोई नॉर्मल सी चीज़ है जो जिसमें आप जो है स्टक फील कर रहे थे, उसमें आप समझौता होगा, और कुछ पुरानी चीज़ है जिससे आप जो है उभर के आप एक सही मोड पे, एक जस्टिस वाले मोड पे आ जाओगे। So second part is also very positive for you, and for the third part we see here the Empress is showing that you are in a very independent energy. आप बहुत ही अभी independent हो, and you have everything but you are independent, you are single, you are taking every action in a single way। मतलब आप independently आप जो है अपना
सारा काम कर रहे हो, यू आर फीलिंग एबंडेंट, प्रॉस्पेरस, सब कुछ है आपके पास, बट आप अभी इंडिपेंडेंटली अपनी कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार रहे हो, एंड कुछ भी करने के लिए जो है खुद पे निर्भर हो, एंड यू आर इन योर पावर, और आप अपने पावर में हो कि मुझे जो चाहिए मैं मेरे ही तरीके से मेरी चीज़ें हों। लेट्स क्लैरिफाई इम्प्रेस फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ जून। थर्ड पार्ट ऑफ जून के लिए एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई एम्प्रेस, क्लैरिफाई इम्प्रेस, क्लैरिफाई इम्प्रेस। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपने कुछ मेहनत की है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे थे, मतलब स्टक फील कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रखी है आपने जिसमें आपने अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर स्टक फील किया आपने, और जो है आपको लग रहा है कि मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, अब मैंने कितना इसमें इफ़र्ट लगाया, बट मेरे को अपने हिसाब का रिज़ल्ट अभी नहीं मिला है। लेकिन आप जो है इम्प्रेस कार्ड से इसे जब कनेक्ट करके देखें तो यही पता चलता है कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी मेहनत अपने बल पे चीज़ों को कर रहे हो, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग इन दैट पॉजिटिव रिजल्ट, एंड और also in the background there is the high priestess. This high priestess is saying that कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें कुछ हिडन रखे हो, एक क्लोज्ड बुक की तरह हो, आप सबको सब चीज़ें बता नहीं रहे हो, आपने कुछ प्लान कर रखा है जो कि हिडन है, और कुछ इंट्यूटिव भी है, मतलब आप कुछ ज्ञान कहीं किसी के फॉर सम पीपल कि कहीं आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ ज्ञान अर्जित कर किसी भी फील्ड में आप जो है नॉलेज गेन कर रहे हो, फॉर सम पीपल ओनली, और जो है और वो सीक्रेटली गेन कर रहे हो, एंड और जो हाई प्रेस्टेस ये भी करता है कि कुछ हिडन एनर्जी है जो कि आप सबसे हाइड कर रहे हो, कुछ हिडन प्लान है जो आप किसी से नहीं बता रहे हो। लेट्स सी व्हाट क्लैरिफाइंग हाई प्रेस्टेस, क्लैरिफाइंग हाई प्रेस्टेस, क्लैरिफाइंग हाई प्रेस्टेस। दिस चैरियट इज सेइंग दैट कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, उसमें आपको आगे थोड़ी परेशानी ज़रूर है, बट यू विल गेट सक्सेस। तो चैरियट ये बताता है कि आपने जितना सोचा, जितनी चीज़ों का वेट किया, आपने इंडिपेंडेंटली प्लान किया, एंड आप कुछ हिडन भी रखे हुए हो, एंड कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हो हिडनली, तो जो है इन हिडन वे, सॉरी, तो मतलब चैरियट जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आपको सक्सेस देने वाला है उस प्लान में, एंड यू विल गेट सक्सेस। इसमें परेशानी भी बहुत आएगी, बीच में रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, बट यू विल अचीव दैट गोल फॉर विच यू मैनिफेस्टेड, है ना। जो भी आपने मैनिफेस्ट कर रखा है आपको कहीं ना कहीं उसमें उस गोल में अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, ये चैरियट ये बता रहा है। सो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मंथ इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एनर्जी। एक सन भी आपके इस कार्ड में आ रहा है जो फर्स्ट पार्ट में है, एंड जस्टिस विल बी सर्व टू यू इन द सेकेंड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट द चैरियट इज सेइंग दैट वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू विल गेट सक्सेस in that. So my dear Leos, it's a great energy I think, and for you it's a great month for every positive thinking, है ना, every positive in every way, in every way you will find yourself positive in the month of June. So if you like my video, सॉरी, इफ़ यू आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, and thank you for watching. Stay blessed always.